बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी बिहार नई शिक्षक भर्ती को लेकर के जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, उससे रिलेटेड यहाँ पे एक नई नोटिस जारी की गई है, जो कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पे इसी की वजह से कुछ अभ्यर्थियों को काउंसलिंग से निकाल दिया गया है, और आप जो है यहाँ से अभी से जो है आप ये पूरी तैयारी कंप्लीट कर लें और अलर्ट रहें, और हर पल की अपडेट आप लोग लेते रहें। पहली बात, क्योंकि बार बार एक दिन में कम से कम 5 से 6 नोटिस देखने को मिल जा रही है, तो आप लोग अगर अपडेटेड नहीं रहेंगे तो यहाँ पे चूक जाएंगे। इसलिए आपको जो है एक्टिव रहना पड़ेगा इन कुछ दिनों में आपके काउंसलिंग टाइम को लेकर के। साथ ही साथ दोस्तों, आपका जो मल्टीपल रिजल्ट है जिन अभ्यर्थियों का, आप लोग के लिए एक नोटिस है यहाँ पे, जो बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी के द्वारा ट्वीट करके भी बताया गया। आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। काफ़ी अभ्यर्थियों के जो है 6 to 8 में भी रिजल्ट आए हुए हैं, और 9 to 10th में भी हैं, 11 to 12th के कुछ विषय के हैं, तो वो वेट कर रहे हैं। अभी उनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, तो क्या वो डीवी उनको जो है काउंसलिंग या डीवी करा लेनी चाहिए या फिर वेट करना चाहिए उस रिजल्ट का, इसके बारे में दिया गया है। तो आप लोग को इससे रिलेटेड परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो ये नोटिस जारी की गई है बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और सेकेंड दोनों के लिए है। यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग टीआरई फर्स्ट का देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे टीआरई फर्स्ट के पूरक परीक्षाफल एवं विज्ञापन संख्या 27/2023 के द्वारा द्वितीय चरण टीआरई 2 के परीक्षाफल द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के संबंध में निम्नलिखित आदेशों का पालन किया जाना है, ताकि किसी भी तरह की फर्जीवाड़ा से बचा जा सके। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी तरह के फर्जीवाड़ा से बचा जा सके। टीआरई फर्स्ट के बारे में क्या दिया गया है, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद जो है हम लोग टीआरई सेकेंड के बारे में देखेंगे कि पूरक परीक्षाफल से अनुशंसित अभ्यर्थियों के संबंध में पहला कदम जो बताया गया है, काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण हेतु आमंत्रण पत्र, औपबंधिक नियुक्ति पत्र एवं पद स्थापन पत्र के क्रम में मूल क्यूआर कोड का मैच कराया जाना अनिवार्य होगा। क्यूआर कोड का मैच कराया जाना जो है अनिवार्य होगा। दूसरा कदम जो है बीपीएससी से हाल ही में प्राप्त बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन से मिलान भी अनिवार्य होगा। आपका जो बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन लिया गया था उससे मिलान किया जाएगा। तीसरा जो कदम है, विद्यालय पद स्थापन के पश्चात जब विद्यालय अध्यापक विद्यालय में योगदान कर लें, तब विद्यालय योगदान पत्र एवं संबंधित विद्यालय अध्यापक को सशरीर लेकर आने का काम संबंधित प्रधानाध्यापक का होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में ये दोनों उपस्थित होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी कंप्यूटर पर योगदान को स्वीकृत करने से पहले पुनः बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन का अनिवार्य रूप से मिलान करके यह सुनिश्चित करेंगे कि यह विद्यालय अध्यापक वही व्यक्ति है जिसने बीपीएससी विद्यालय अध्यापक की परीक्षा दी है। तो आप देख सकते हैं एक एक चीज़ों का जो है यहाँ पे ख्याल किया जा रहा है। बहुत स्ट्रिक्टली जो है ये काम हो रहा है। विद्यालय पद स्थापन कंप्यूटर ज्वाइनिंग से पहले उपरोक्त सभी कदमों पर कार्रवाई हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग द्वितीय चरण यानी बीपीएससी टीआरई 2.0 से जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड पहला कदम जो दिया गया, जिन विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों के पास आधार नंबर अथवा आधार नंबर लिंक मोबाइल नंबर नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी का किसी भी परिस्थिति में काउंसलिंग नहीं होगा, नहीं कराया जाएगा। इनकी तरफ से साफ बताया गया है कि जो आपका आधार कार्ड होगा उससे लिंक जो मोबाइल नंबर होगा ना, वही आप लेकर जाइएगा। बहुत से अभ्यर्थियों का फादर नेम से है, मदर नेम से है, किसी अदर के मोबाइल नंबर से लिंक है उनका आधार कार्ड, फादर या मदर, किसी घर में किसी भी फैमिली में, तो जिनके भी नंबर से लिंक होगा आप उसी मोबाइल को लेकर के जाइएगा। यहाँ पे साफ तौर पे इसके बारे में बताया गया है कि उनको जो है काउंसलिंग नहीं उनकी कराई जाएगी, उनको बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा कदम दिया गया है, बीपीएससी से हाल ही में प्राप्त बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन से मिलान भी अनिवार्य होगा। आपने एग्जाम देते टाइम जो आपसे बायोमेट्रिक थंब लिया गया था उससे मिलान किया जाएगा। तीसरा कदम, काउंसलिंग में अभ्यर्थियों के आधार लिंक मोबाइल नंबर से ओटीपी प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जो आपका मोबाइल नंबर उससे लिंक होगा आधार कार्ड से, उस पर आपकी ओटीपी जनरेट होगी। चौथा कदम, काउंसलिंग से उन्मुखीकरण हेतु आमंत्रण पत्र, औपबंधिक नियुक्ति पत्र एवं पद स्थापन पत्र के क्रम में मूल क्यूआर कोड का मैच कराया जाना अनिवार्य होगा। पांचवा कदम दिया गया है, विद्यालय पद स्थापन के पश्चात जब विद्यालय अध्यापक विद्यालय में योगदान कर लें, तब विद्यालय योगदान पत्र एवं संबंधित विद्यालय अध्यापक को सशरीर लेकर आने का काम संबंधित प्रधानाध्यापक का होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में ये दोनों उपस्थित होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी कंप्यूटर पर योगदान को स्वीकृत करने से पहले पुनः बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन का अनिवार्य रूप से मिलान करके यह सुनिश्चित करेंगे कि यह विद्यालय अध्यापक वही व्यक्ति है जिसने बीपीएससी विद्यालय अध्यापक की परीक्षा दी है। आप देख सकते हैं कितनी बारीकियों से ये चेकिंग सब कुछ हो रहा है। नोट में देख पा रहे विद्यालय पद स्थापन कंप्यूटर ज्वाइनिंग से पहले उपरोक्त सभी कदमों पर कार्रवाई हो जानी चाहिए। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
तो आप अभी से जो है इन सारी चीज़ों को लेकर के अलर्ट रहें और ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए दोस्तों। इस तरह से अगर आप अपडेटेड रहेंगे तभी जो है आपको ये सारी चीज़ें पता रहेंगी। इसलिए हर पल अपडेट रहने के लिए आप विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो वीडियो देख रहे हैं मगर अभी तक नहीं किए हैं, तो आप लोग कर लीजिए। यहाँ से आपको हर अपडेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, कोई न्यूज़ आ रही है तो आपको तुरंत मिलेगी। दूसरा, यहाँ पे जो बीपीएससी के चेयरमैन है उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे अतुल प्रसाद जी के द्वारा, TRE 2.0 कैंडिडेट एक्सपेक्टिंग मल्टीपल रिजल्ट शुड वेट फॉर ऑल रिजल्ट एंड देन गो फॉर DV या फिर काउंसलिंग। यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है, इसमें बहुत से अभ्यर्थी जो है जिनके मल्टीपल रिजल्ट्स हैं, जो 6 to 8 में भी उनके रिजल्ट आए हुए हैं, 9 to 10th में भी है, 2 से 3 रिजल्ट उनके हैं। तो ऐसे में जैसे आपने देखा 6 to 8 का कुछ अभ्यर्थियों का निकल गया है, तो अभी जो है वो वेट कर रहे हैं 11 to 12th में किसी सब्जेक्ट का, या फिर 9 to 10th का जैसे SST का भी नहीं निकला है। तो उनका ये कहना है कि जो 6 to 8 की जैसे काउंसलिंग हो रही है तो हम करवा लें, या फिर सभी करवा सकते हैं। जैसे 6 to 8 में काउंसलिंग है उसको भी करवा लें, और इसके बाद जो 9 to 10th का है उसमें भी करवा लें, 11 to 12th में है उसका भी करवा लें। तो ऐसा नहीं करना है। इनके द्वारा साफ तौर पे बताया गया है कि TRE 2.0 कैंडिडेट्स एक्सपेक्टिंग मल्टीपल रिजल्ट शुड वेट फॉर ऑल रिजल्ट। आप जो है अपने सभी रिजल्ट का वेट कर सकते हैं, आप जो है बाद में भी करवा सकते हैं। यानी 30 तक ये काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा, तो 30 से पहले आपके सभी रिजल्ट आ जाएंगे तो आप लास्ट में 30 को भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग वेट कर सकते हैं। और जिसमें भी आप करवाना चाहेंगे, मान लीजिए जो अभ्यर्थी 6 to 8 है, 9 to 10th है, 11 to 12th है, अभ्यर्थियों का 2 से 3 जब रिजल्ट आ रहा है तो वो कन्फ्यूज़ है कि हम किस में काउंसलिंग करवाएं। तो दोस्तों देखिए, आप जिसमें इंटरेस्टेड हो, आप पहले से ही जान रहे होंगे कि हमें जो है किस क्लास का जो है शिक्षक बनना है। आप इन चारों में से जो भी इंटरेस्टेड होंगे जिस क्लास के लिए, इतना तो आपको पता ही होगा, तो आप उसी की काउंसलिंग करवाइएगा। मान लीजिए 6 to 8 का रिजल्ट आ चुका है तो आपको पता है 6 to 8 का, आपके मन में ये होगा कि काउंसलिंग हम नहीं करवाएंगे तो क्या पता 9 से 10 में हमारा हो सिलेक्शन या ना हो, 11 से 12 में हो या ना हो। तो अगर इसका रिजल्ट आ जाएगा, अगर नहीं भी रहेगा तो आप फिर से 6 to 8 में करवा सकते हैं 30 के अंदर। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, और आपको टाइम दिया गया है अपने रिजल्ट के लिए। आप लोग सभी रिजल्ट देख लीजिए, उसके बाद जो है आप किसी में भी करवा सकते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि अगर आप पहले करवा लेते हैं जिसमें, तो फिर वो चेंज नहीं होगा। यानी मान लीजिए आपने 6 to 8 में आज आपने करवा लिया है अपनी काउंसलिंग, तो अगर आपका रिजल्ट 11 से 12 में आ गया, तो अगर आप चाहें कि हम 11 से 12 में काउंसलिंग करवा के उसमें जो है उसको ज्वाइन कर लें, तो ये नहीं होगा। अगर आप यहाँ नहीं किए रहेंगे इन काउंसलिंग, तब यहाँ होगा। यानी कि सिर्फ एक ही काउंसलिंग आपको करनी है, एक से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, चाहे आप 30 के अंदर कभी भी करें, आपको पूरी टाइम दी गई है। तो ये थी काउंसलिंग से रिलेटेड आपको पूरी अपडेट मैंने दे दी है। साथ ही दोस्तों, जो काउंसलिंग के ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता दिया, वो सब आप लोग रेडी रखिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आप लोग यहाँ से चूक जाएंगे और आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।